आगामी 2 मार्च 2025 को पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है कि गांधी मैदान में एक बड़ा रैली का आयोजन पार्टी की ओर से किया जाने वाला है। चुनाव का जो शंखनाद है वो होने वाला है। हमारी पार्टी पूरे 55 से 60 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है कि हम लोगों का मांग 3 सीटों का है। एक कांटी है, बगल में मीनापुर विधानसभा का वो सीट है और बगल में गायघाट। ये तीनों सीट पर हमारी पार्टी खास करके अभिलाषा रखती है, इच्छा रखती है कि यहाँ से हमारी उम्मीदवारी हो। वर्करों के बीच से ही हमारे उम्मीदवार होंगे। कांटी जो सीट है हमारा, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलना चाहिए। पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित तौर पर कांटी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में विभिन्न राजनीतिक दल जुट गई है। इस कड़ी में आपको बता दें कि लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से भी लगातार तैयारी की जा रही है और संभावित 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इसको लेकर के आपको बता दें कि आज तिरहुत प्रमंडल स्तरीय जिला अध्यक्षों की बैठक की गई और उस बैठक में तिरहुत प्रमंडल के विभिन्न जिला के जिला अध्यक्ष शामिल हुए। साथ ही तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष संजय सिंह भी इस बैठक में पहुंचे थे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चुलबुल शाही है, लोजपा रामविलास पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष। शुरुआत करेंगे कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है। देखिए, आज हम लोगों का लोजपा रामविलास का प्रमंडल स्तर का बैठक यहाँ मुजफ्फरपुर में रखा गया था। इसमें सभी सम्मानित प्रमंडल के हमारे जिलाध्यक्ष इस कार्यक्रम में भाग लिए और एक समीक्षा हुआ कि पार्टी कितनी मजबूत है, किस तरीके से पार्टी काम कर रही है। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विचारधारा है उसको लेकर कैसे हम अपने जन जन तक जाएं, लोगों का आवाज़ बने, इस पर हम लोगों ने आज चर्चाएं की है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि आगामी 2 मार्च 2025 को पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है कि गांधी मैदान में एक बड़ा रैली का आयोजन पार्टी की ओर से किया जाने वाला है। उसके तैयारी को लेकर भी आज हम लोगों ने उस पर विस्तृत चर्चाएं की है, कैसे उसका तैयारी करना है, कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तिरहुत प्रमंडल से जाएं, उस पर भी आज काफ़ी चर्चाएं हुई। 25 की चुनाव की तैयारी भी कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से पता चली है। निश्चित तौर पर अब तो चूँकि चुनावी वर्ष है और सामने 2025 का चुनाव है, तो चुनाव का जो शंखनाद है वो होने वाला है। तो चुनाव की भी तैयारियों पर आज चर्चाएं की गई है कि किस तरीके से हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और कहां कहां हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी तैयारी 38 जिले में, सभी जिलों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, 2 पुलिस जिला है, वहां भी हमारे कार्यकर्ता निरंतरता में काम कर रहे हैं। अब गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जहां जो उम्मीदवार गठबंधन से आएंगे उन उम्मीदवारों के साथ पार्टी का पूरा ताकत उनको चुनाव जिताने पर अपना ध्यान केंद्रित। रस्सा कसी भी अब शुरू होने वाली है। एनडीए में किसके पाले में कितने सीट किन पार्टियों को मिलेगी, कितनी सीटें कौन सी पार्टी अधिक लड़ने की कोशिश करेगी। देखिए, हमारी पार्टी पूरे 55 से 60 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और जहां तक रस्साकसी का सवाल है तो एनडीए में कहीं कोई रस्साकसी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का बैठक का दौर शुरू हो गया है। अभी विगत 3-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष स्तर का जो बैठक हुआ है एनडीए का, उसमें यह निर्णय हुआ है कि सभी प्रदेश अध्यक्ष, पूरा एनडीए परिवार जिले में जाकर और वहां अपने तमाम गठबंधन के साथियों के साथ बैठकर अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का जो समीक्षा है वो करेंगे और जैसा निर्देश होगा पार्टी को जिस तरीके से मजबूत करने की बात होगी उस तरीके से मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता कमर कस कर तैयार हैं। मुजफ्फरपुर में क्योंकि अब जिला अध्यक्ष है तो इसलिए सवाल बनता है कितनी सीटों पे तैयारी चल रही है। देखिए, हम लोगों का मांग 3 सीटों का है। एक कांटी है, बगल में मीनापुर विधानसभा का वो सीट है और बगल में गायघाट। ये तीनों सीट पर हमारी पार्टी खास करके अभिलाषा रखती है, इच्छा रखती है कि यहाँ से हमारी उम्मीदवारी हो और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर गठबंधन में ये सीट तीनों हमारे पाले में आता है तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी यहाँ से अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का काम। जो स्थिति लोकसभा चुनाव के समय हुई, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी देखी गई,
वो स्थिति फिर से बनने की स्थिति नहीं ना दिख रही है। देखिए, राजनीति में हमेशा समय के हिसाब से वो समझौता किया जाता है। तो निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व ने जो समझौता लोकसभा चुनाव में किया वो सराहनीय कदम था, चूँकि उस कदम को उठाते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट को प्राप्त किया है, तो निश्चित तौर पे, लेकिन खास करके विधानसभा चुनाव में हमारे नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि वर्करों के बीच से ही हमारे उम्मीदवार होंगे और हम अपने नेता को तैयार करेंगे। तो हमारे वर्कर में कहीं कोई इन बातों का अब कोई मलाल नहीं है। हमारे वर्कर अब नए सोच के साथ नए साल में नई बुलंदियों के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। कांटी को लेकर के बड़ी रस्साकसी की स्थिति दिख रही है। जेडीयू, लोजपा, भाजपा, क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, हम स्पष्ट तौर पर आपको कहना चाहते हैं कि वैशाली लोकसभा अंतर्गत हमारे यहाँ जितने भी विधानसभा का सीट हैं उसमें एकमात्र सीट कांटी है, जहाँ कि अभी महागठबंधन का ये सीट, इस पर महागठबंधन के लोग आरजेडी का चुनाव यहाँ से जीते हुए हैं। तो निश्चित तौर पे कांटी जो सीट है हमारा, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलना चाहिए। ऐसा हमारा और हमारे दल के सभी कार्यकर्ताओं का अभिलाषा है और हम अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व से भी मांग करते हैं कि कांटी निश्चित तौर पर लिया जाए और लड़ा जाए। भाजपा और लोजपा में रस्साकसी नहीं ना हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है, भाजपा बड़े भाई की भूमिका में इस जिला में है और 5 सीट जो है वो भाजपा का अभी सिटिंग है और मुजफ्फरपुर का जो सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ दावेदारी है, प्रबल दावेदारी है और उसको मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो सीट परंपरागत तौर पे उनके पास रहा है। लेकिन बाकी जो सीट यहाँ बचता है, एक हमारा सकरा हो गया और उस पर जदयू के विधायक हैं हमारे, और बाकी जो हमारा सीट बचता है कांटी है, मीनापुर है, गायघाट है और बोचहा है। अब इन्हीं सीटों का बंटवारा होना है। तो कांटी तो निश्चित तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हम लोग ये मांग करते हैं कि कांटी हो, लेकिन बगल में मीनापुर और गायघाट भी हमारी पार्टी लड़े, इसके लिए हम लोग कमर कस के तैयार। आप भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? अगर पार्टी और कार्यकर्ता, देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जहां तक तैयार होने का सवाल है तो मेरे तैयार होने से कहीं कुछ नहीं होता है। पार्टी का कार्यकर्ता, कांटी की महान जनता अगर पुकारेगी, आवाज़ लगाएगी और पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित तौर पर कांटी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सब कुछ पार्टी नेतृत्व के हाथ में है। चलिए, सब कुछ पार्टी नेतृत्व के हाथ में है। टिकट बंटवारे में एनडीए के घटक दल जो भी है, उन टिकट किनके खातों में कितनी जाती है, कौन सीट पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है, वक्त के साथ पता चलेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।